आइए समझते हैं क्षुद्रांत में स्थित रसांकुर का क्या कार्य है। रसांकुर जिसको कि हम लोग क्षुद्रांत में देखते हैं और इसका क्या कार्य है, आइए समझते हैं। पहले हम लोग समझते हैं क्षुद्रांत है क्या। क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत जिसकी लंबाई 7 से 7.5 मीटर की होती है, ठीक है। और बृहद्रांत जिसको कि बड़ी आंत कहते हैं, जिसकी लंबाई 1.5 मीटर की होती है। 1.5 मीटर समझ में आ गया, 1.5 मीटर की होती है कौन, बड़ी आंत। यहाँ पे एक क्वेश्चन भी बच्चों से पूछा जाता है क्या, कि बताइए छोटी आंत बड़ी है या बड़ी आंत बड़ी है। तो छोटी आंत बड़ी है, ठीक है, छोटी आंत बड़ी है। इसका जो पाइप होता है वह पतला पतला पाइप होता है और इसकी लंबाई कितनी होती है, 7 से 7.5 मीटर की होती है और बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर की होती है। क्लियर है। आइए समझते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि क्षुद्रांत में स्थित होते हैं क्या, क्षुद्रांत में स्थित होते हैं उंगली की जैसी संरचना। और उंगली की जैसी संरचना को हम लोग कहते हैं वीली। क्या कहते हैं, वीली। अब हम लोग ने खाना खाया तो वह जब मुंह से होते हुए कहाँ, ग्रसनी से होते हुए, ग्रास नली से होते हुए, पेट से होते हुए छोटी आंत में जब पहुंचती है तो वहाँ पर उंगली नुमा संरचना उससे मिलती है और इसे हम मूलांकुर के नाम से या वीली के नाम से जानते हैं। अब वीली क्या करती है, उंगली की जैसी संरचना होती है। जब वहाँ पर उसका पोषक तत्व जाता है, मतलब कि हम लोगों ने जो खाना खाया उसमें विटामिन होते हैं, वसा होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वह जब सरल अवस्था में टूटती है तो वह उंगली की जैसी जो संरचना है वह उसे अवशोषित कर लेती है। और अवशोषित करने के क्रम में छोटी आंत के जो संरचना है उसका क्षेत्रफल बड़ा हो जाता है। जब संरचना का क्षेत्रफल, मतलब कि छोटी आंत की जो वीली है उसका क्षेत्रफल बढ़ जाता है, तो जो भी क्षेत्रफल बड़ा होगा तो वह अवशोषित करने का गुण ज़्यादा करेगा ना, तो अवशोषण का गुण उसमें अच्छा हो जाता है, मतलब अवशोषण बहुत अच्छे तरीके से होने लगता है। जब अवशोषण अच्छे से होगा तो जितना भी मूलांकुर है, वीली है, वह उस पोषक तत्व को अवशोषित कर लेती है अपने अंदर। और यही काम है मूलांकुर का या फिर वीली का, जो कि उंगली नुमा संरचना होती है। क्लियर है। अब जब यह अपने अंदर अवशोषित कर ली तो ये पूरे की पूरे रुधिर में भेज देती है और रुधिर में जो परिवहन तंत्र है हम लोग का, जिसको कि हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं, जिसको कि विलियम हार्वे ने खोजा था, वो अच्छे से चलने लगता है। क्लियर हुआ। और हम लोगों को जो भी हम लोग खाते हैं, चाहे वह विटामिन हो, चाहे प्रोटीन हो, सब, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वसा हो, हमारे शरीर में मिलता रहता है। किसके कारण, तो क्षुद्रांत में उपस्थित, क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत और बृहद्रांत मतलब बड़ी आंत, क्षुद्रांत में उपस्थित मूलांकुर के कारण, जिसको वीली कहते हैं। और इसकी आकृति कैसी होती है, तो इसकी आकृति होती है उंगली नुमा। क्या, उंगली नुमा। ठीक है।